होगी, चूंकि बशर्ते कि उस पर चलना परम अपने सबों का कर्तव्य बनता, तभी जाके मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए सत्संग का महिमा अपरंपार है। धरा धाम पर हमारे ऋषि मुनि, योगी, जपी, तपी, सन्यासी सब लोग सत्संग का ही सहारा लिया। जो आज दादू दरिया, पलटू, रहदास, सुरतुल से हम सबों के जिभ्या पर बैठे हुए। तो भाई इस सत्संग की महिमा, साधु कबीर कहा कि करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पार। सारे विघ्न बाधाओं को हटा के सत्संग में सुरता को लगाना परम आवश्यक है। इसलिए साधु कबीर सत्संग पर ज्यादा जोर दिया है। सत्संग भी एक तरह का पाठशाला, जैसे स्कूल विद्यार्थी, स्कूल जो है, स्कूल में विद्यार्थी अपियर होके अपना भौतिक ज्ञान को प्राप्त करता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वही विद्यार्थी आगे चल के IAS IPS बनता है, CM PM, जज, कलेक्टर सब बन जाता है। तो उसी तरह से यह भी एक पाठशाला है सत्संग का, सत्संग। इसलिए इसमें अपियर होना परम आवश्यक है। संतों की वाणी को सुनना परम आवश्यक है, क्योंकि एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, ठाक है मुनिवर पंडिता, भेद न पावे पार। साधु कबीर कहा कि वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माही, जौना वेद में मैं बसूं, वेदो जानत ना। 4 वेद 6 शास्त्र से परे इस सदगुरु का पद है। इसलिए आप सबों से आग्रह है, आप लोग आइए और इस जलसा में आके अपना नाम एडमिशन कराइए, हाजिरी बनाइए सदगुरु के दरबार में। क्योंकि सारे मानव परमात्मा का ऋणी होते, परमात्मा का ऋणी सारे मानव। जब माता के जठराग्नि में इसको डाहा जा रहा था, उस समय इसको अधिक कष्ट हो रहा था। परवरदिगार परमात्मा से दुआ किया कि हे परमात्मा, इस गर्भाशय से मुझे बाहर कर दे, मैं आपका भजन भक्ति करूंगा। तो आप वादा किया है, तो वादा निभाना आप सबों का कर्तव्य बनता। तो आइए, इसी उद्देश्य से आज नगेश्वर जी सत्संग का आयोजन किया है। बैठ के कुछ देर हम लोग परवरदिगार परमात्मा के स्वरूप को याद करें। चूंकि जब जिस परमात्मा की चर्चा संत सम्राट साधु कबीर कहा है, वो सर्वज्ञ है। सब में, जैसे हमारे मुसलमान भाई कहते हैं अपनी इबादत में कि जर्रा जर्रा में अल्लाह का वास, और हमारे हिंदू शास्त्र के लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान का वास। साधु कबीर कहा, साधु कबीर भी कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हर मानव के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर वो पुरुष वास किया है। जिस पुरुष को आप काशी, प्रयाग, अयोध्या, रामेश्वरम में ढूंढने जाते, वो परमात्मा आपके अंदर बैठा है। काशी, प्रयाग, अयोध्या, रामेश्वरम में क्या है? वो महापुरुष का कीर्ति स्थापित है। इसलिए संत सम्राट साधु कबीर कहा कि हे मानव, अपना कीर्ति स्थापित करो, अपना कीर्ति छोड़ के जाओ। क्योंकि यह शरीर नश्वर है, नाश हो जाएगा, लेकिन बनाया हुआ कीर्ति जो है वो अमर है, वो अमर हो जाता है। इसी ख्याल से आइए और हम लोग अब कुछ देर परमात्मा का स्मरण चिंतन करने। साहेब बन गए, साहेब साहेब।